ग्रेटेस्ट स्टोरीज तब नहीं लिखी जाती जब उनको लिखने के लिए हाथ में पेन और टेबल पे नोटबुक रखी हो। आइडियाज कहां से लाओगे? ग्रेटेस्ट स्टोरीज तब लिखी जाती हैं जब उनको लिखने के लिए आसपास ना पेन हो, ना पेपर, ना कोई नोकीला पत्थर, ना अपने नाखूनों से खरोंचने के लिए वो तेरी प्लास्टर वाली दीवार। और ज्यादातर लोग ये वाली कहानी कभी लिख ही नहीं पाते, क्योंकि पेन कैसा भी हो, जब तक कहानी को बयां करने के लिए, उसको सुनाने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए शब्द ना हो, तब तक वो बस एक लंबी सी डंडी ही रहती है। लेकिन अगर कहानी में फिर भी दम लगे, मतलब कि सही वाली वो ग्रेटनेस, तो सोच बताऊं उसे मैं कहीं और नहीं, सीधा अपने दिल पे लिखूंगा, क्योंकि दिल में अपन का बॉस रहता है, गॉड, जो ये बोलता है हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। सही भी है, क्योंकि हम सब जिसको मानते हैं वो भी वही है, और जिसे ना मानने का वो हमें नाटक करना पड़ता है, वो भी वही है। दो ही किस्म के तो धर्म है यहां, एक हां और एक ना। हां है, हां है, हां है, अपनी मंजिल से मुझे प्यार है, और ना है तो ना ना करके एक दिन हां हम करवा के ही आ जाएंगे। जब तक हम उस कहानी को लिखने के लिए बेचैन और बेताब नहीं हो जाएंगे, तब तक वो भगवान हमें मंदिर से ही देखकर मुस्कुराता रहेगा। और जिस दिन हमने उस कहानी को लिखना शुरू कर दिया, तो वो बार बार, हर बार, हर रूप में हमारे सामने आता ही रहेगा। आसान को मुश्किल, मुश्किल को आसान, हमारे सब्र का पूरी तरह से इम्तिहान लेकर जाएगा। द डिफिकल्ट टाइम्स हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, हमारे बस हीरो बनने की देर है। विलेन तो कब से तैयार बैठा है। अपनी आवाज खोलोगे तो पता चलेगा कि खोलने से पहले ही उसको दबाने के लिए एक नहीं, चार चार हाथ सीधा हमारे मुंह की तरफ चल पड़ते हैं। और तब अगर बॉस दिल में दर्द वाला सिग्नल दे दे, तो वो वाला सिग्नल अपन को मिस नहीं करना। पूरी की पूरी पलटन लेकर तभी की तभी हमें उस दर्द के पहाड़ पर वो सीधी खड़ी चढ़ाई करनी है, क्योंकि कभी कभी दुश्मन हमें मारेगा नहीं, बस हमारी चोट पर मरहम के नाम पर नमक छिड़क के चला जाएगा। उसको हम कितनी चोट पहुंचा सकते हैं ये बताने के लिए दहाड़ कर नहीं, घात लगाकर उसको शांति से अपने काम से मारकर हमें जीत कराना है। क्योंकि असली शेर का तो हर शिकार सोने का हिरन है। उसका इस पृथ्वी पर आना ही असली वनवास है। तो जहां पे लगे कि अपनी कहानी में बेटा कुछ गलत हो रहा है, तो उसको बदलने की, उसको रोकने की, घर में आग लगने से पहले उस पर थोड़ा पानी डालने की हम कोशिश तो कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मिस्टर हीरो, आपकी कहानी में वो अच्छे वाले सीन्स कैसे आ पाएंगे? ग्रेटेस्ट कहानी लिख रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे। वैसे ज्यादा दिनों तक ऐसा घटिया मजाक तो हम कर नहीं पाएंगे। एक हद से ज्यादा तो पेंसिल नहीं छील सकते ना, जल्दी छोटी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि कर्मा इज अ विच, इट कैचेस अप विद यू। और इसीलिए तो दिल पर लिखी हर बात हमारे साथ देर सवेर हो ही जाती है। कोई डरा के चला जाए तो लोगों की सबसे ज्यादा दर्द कहां होता है पता है ना। लेकिन अगर दिल में हो तो समझ ले कि तू उस कहानी को अपने दिल पे लिखना शुरू तो कर ही चुका है। उसको पढ़ता कितना है पता नहीं, रिवाइज कितना करता है पता नहीं, क्योंकि ये वाला काम भी डेली करना है। कायदे से संडे सूरज का दिन होता है और हम छुट्टी मना रहे होते हैं। माना क्रिएटिव हो,
मगर रोज रोज क्रिएटिव बन के आने में तो मेहनत लगती है। हीरो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब, उसकी शान पद कभी भी उसको ज्यादा देर तक हीरो नहीं बनाए रख सकती। वो कमाल तो बस मेहनत ही कर पाती है। हीरो को फाइट्स वाले सीन्स में या तो खुद पिटना पड़ता है या सामने वाले को पीटना पड़ता है, पर कुछ भी करके सामने हो रही लड़ाई में अपना नाक जरूर घुसेड़ना होता है, क्योंकि दूसरे तो हमेशा ही ताली बजाकर चले जाएंगे, बिना समझे बिना जाने कि जब तक हम खुद जलकर इस लोहे से अपना पेन, अपनी वो तलवार नहीं बना लेते, तब तक वो हमारे इसी लोहे को हमारी हथकड़ियां बनाए रखेंगे। विश मांगी है, ये दे दो वो दे दो, जब दे दो तब दे दो, यहां दे दो वहां दे दो, और ये कोई क्यों नहीं मांगता कि हमें बस थोड़ी सी हमारे टॉप फ्लोर पे दे दो, जो ज्यादातर भरा ही रहता है। इस गेम से, उस गेम से, इस सीरीज से लेकर उस अगले साल रिलीज होने वाली पिक्चर तक। सीधे सीधे बोलो तो भसड़ वो कब होती है? जब कोई गहरी चीज ना मिले जिस पे काम करने को दिल चाहता हो, जो करें तो सारे गम सारी खुशियां एक तरफ हो जाएं, बस जिसको करते जाने में ही मजा आता हो, मगर वो हो नहीं पाता क्योंकि भसड़ बीच में आ जाती है। भसड़, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये एग्जाम वो टेस्ट, ये डिबेट वो फेस्ट, कॉलेज से ग्रेजुएशन वाले दिन नए नए ग्रेजुएट, अगला हमारी बेरोजगारी का पहला पहला दिन। बहुत फास्ट है आज जिंदगी साली, बहुत फास्ट है, मगर इतनी भी फास्ट नहीं कि धूप छांव देखने के लिए ताजमहल जाना पड़े। थोड़ा सा, रोज थोड़ा सा सुबह उठ के अपने दिल में झांक लो तो हर मौसम की पूरी जानकारी देता है बॉस, पर उसको डिकोड करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा। आज वर्किंग मेमोरी बहुत ज्यादा है। डरा नहीं रहा हूं, सोचने का एक तरीका दे रहा हूं, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है। ये सही है या गलत पता नहीं, ये एप्स, न्यूज, ये पिक्चर वो पिक्चर, यहां अटैक वहां अटैक, इसको इंसाफ उसको इंसाफ, और जब खुद की बारी आए तो द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। सब हो रहा है, पर सोचो तो सब हो भी रहा था अब तक, और अब शायद करने की बारी है। पिक्चर में हीरो को हम सबसे बढ़िया तरीके से तब समझ पाते हैं जब वो अकेले में खुद से बात कर रहा हो, और लगभग ऐसे हर सीन में ही हीरो बस काम की बात करता मिलता है। अपने वक्त की कदर हमें खुद करनी है, उसको ग्रेट बनाना हमारी ही ड्यूटी है। दूसरों की कहानियों को कुछ दिनों के लिए छोड़कर अपनी वो ग्रेटेस्ट कहानी लिखना शुरू कर। नो फेथ नो बिलीफ, ना कोई आस्था ना कोई विश्वास, नो करेज नो गट्स, ना कोई हिम्मत ना कूदा, नो सैक्रिफाइस नो पेमेंट, ना कोई बलिदान देना पड़ता है ना कोई दाम चुकाना पड़ता है, बस एक बंदी की तरह जीकर यहां से जाने के लिए। बंदगी जिसमें ना रस ना रंग, ना जज्बा ना ढंग। सोच ऐसी कि जिंदगी तो है ही माशाअल्लाह, पर उस साले मरने तक का भी सारा मजा खत्म। एक ऐसी बीमारी जो तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगी जब तक हम उसको उसकी सही वाली जगह पे बिठाकर नहीं आ जाते। वहीं जहां हर कोई जा तो रहा ही है, मगर आज तक हमने किसी को वहां से वापस आते हुए कभी नहीं देखा।